नमस्कार, मैं रंजना सिंह राठौड़ इंडिया न्यूज पर आपका बहुत स्वागत करती हूँ। देश में वैसे तो आपने बहुत से ज्योतिष आचार्य देखे होंगे जो आपका भविष्य बताते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए इसी देश में एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कई मायनों में भीड़ से बहुत अलग हैं। आपकी हजारों भविष्यवाणियां बिल्कुल सही साबित हुई हैं। दिखावे और दम से दूर सादगी और सदाचार का जीवन जीने वाले पंडित जगन्नाथ गुरुजी देश के राजनेताओं, फिल्मी सितारों, देश और दुनिया की स्थितियों और होने वाले परिवर्तनों पर सधी और सच्ची हुई भविष्यवाणी के कारण जाने जाते हैं। जिन बातों पर अधिकतर ज्योतिषाचार्य आवाज दबा लेते हैं या बात नहीं करना चाहते, वो बातें भी आप दावे से कहते हैं और वो सही निकलती भी है। आप आज हमारे बीच में हैं। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और इस शो में आपसे और विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन दर्शकों को मैं बता दूं कि किस तरीके से आज के शो की हम शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच हमने कई सेक्टर्स पर इसका बुरा प्रभाव पड़ते हुए देखा है। कई ऐसे सेक्टर्स रहे जिन्होंने हमारी जिंदगियों पर भी बुरा प्रभाव डाला है। ऐसे में बात आज एक ऐसे सेक्टर की होगी जिससे कहीं ना कहीं दर्शक, फैंस खासे निराश हुए हैं। खेल जगत की मैं बात कर रही हूं, जहां पर कोरोना महामारी का साइड इफेक्ट कहें या फिर बुरा प्रभाव कहें, खेल जगत पर भी देखने को मिला है। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रभावित हुआ है तो वो क्रिकेट का गेम प्रभावित हुआ है। और हमारे देश भारत में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिकेट को चाहने वालों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। फिर चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या फिर बूढ़ा हो, हर कोई क्रिकेट को देखना चाहता है, अपने मन पसंदीदा खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना चाहता है। लेकिन कोरोना ने कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट डाला है। लेकिन आने वाला समय क्रिकेट के लिहाज से, खेल जगत के लिहाज से कैसा होने वाला है? क्या ये सुनहरा होगा यार? एक बार फिर से खेल को हम कम होता हुआ देख सकते हैं? इन तमाम तरीके के प्रेडिक्शंस पर आज बातचीत होगी। गुरुजी, मैं शुरुआत करना चाहूंगी पहले सवाल से। हालांकि ओलंपिक गेम्स की भी गुरुजी शुरुआत हो चुकी है, क्रिकेट एक बार फिर से रिज्यूम हुआ है। ओवरऑल में अगर आपसे जानना चाहूं, खासतौर पर भारत में आने वाला समय खेल जगत के लिहाज से कैसे होने वाला है? क्योंकि पिछला 1 से जो 1.5 साल रहा है वो अच्छा नहीं रहा है खेल जगत के लिए, न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि उनके फैंस के लिए भी। तो आने वाले समय को लेकर आपके प्रेडिक्शंस क्या हैं? आने वाला समय में ये जो स्पोर्ट है, क्रीड़ा है, हमारा देश में क्रीड़ा का नाम लेंगे पहले आता है क्रिकेट जी। क्रिकेट का प्राइमरी है और जो फुटबॉल है और एनी अदर स्पोर्ट भी है जी। पिछले साल बहुत ही खराब था। ये कोविड का कारण से मैचेस भी बहुत काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है। और आने वाले समय में 2022 में मेरा हिसाब से ये क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट हो बहुत लगातार पॉजिटिव होगा और बहुत पहले कैसे थे वैसे ही एक्सपेक्ट हम कर सकता है। लेकिन ये साल भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगला साल आने वाला 2022 के साल से बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन गुरुजी, जैसा कि IPL 14 की शुरुआत हुई थी और बीच में ही हमने उसे सस्पेंड होते हुए भी देखा, हालांकि एक बार फिर से वो रिज्यूम होगी, उसको लेकर आपके प्रेडिक्शंस क्या कहती है कि अब जब वो रिज्यूम होगा खेल तो अब उसमें कम से कम किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी? क्योंकि क्रिकेट की अभी जो तमाम सीरीज हो रही है, इंग्लैंड के साथ हमारी एक टीम खेल रही है और उसमें भी कोरोना का संक्रमण पनपता हुआ हमने देखा है। कई खिलाड़ी जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन अब सभी की जो निगाह है वो IPL के बचे हुए संस्करण पर है। उसको लेकर आपकी प्रेडिक्शंस क्या है? फैंस के लिए क्या बड़ी खबर है आपके पास? मेरा हिसाब से यही साल भी, इस साल भी प्रॉब्लम हो सकता है। इस साल भी आने वाला समय में बहुत कॉशियस है लोग भी, हम और हमारा प्लेयर्स भी बहुत केयरफुल है। या ये टीम का स्पॉन्सर्स भी बहुत काफ़ी केयरफुल रहा है। और आने वाला मुझे कहीं ना कहीं दिखता है ये साल तो उतना अच्छे से प्रारंभ नहीं हो सकता है। हो सकता है 2022 के बाद सभी मैचेस बहुत अच्छे खेलेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के बिना बहुत अच्छे, बहुत स्मूथली गेम चल सकता है। ठीक है गुरुजी, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है ये भी जानना, क्योंकि प्लेयर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। खासतौर पर जो वो उभरते हुए सितारे हैं, उन्होंने एक लंबा संघर्ष यहाँ पर किया है, ये सोचकर कि आज कोरोना चला जाएगा, कल कोरोना चला जाएगा, एक बार फिर से क्रिकेट फुल फॉर्म में वापस लौट कर आएगा और वो जो पोटेंशियल उनके अंदर है वो दिखाने के लिए उन्हें एक एक्सपोजर मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। IPL हालांकि एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है ऐसे तमाम उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए। तो उन उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए आपके पास क्या कुछ प्रेडिक्शंस हैं? उनके आने वाला समय
कैसा रहेगा, कौन कौन से वो खिलाड़ी होंगे जिनके लिए आने वाला समय जो है वो खुशियों से भरा हुआ रहेगा, सफलताओं से भरा हुआ रहेगा? वही मैं जो कहा, इस साल में मुझे नहीं दिख रहा है इस साल बहुत मैच खेलेंगे या बहुत मैच भी चलेगा। जो पिछले जो समय में हम देखा, कई सारे क्रिकेट प्लेयर्स को भी कोरोना आया था और उतना अच्छा एक्सपेक्टेशन जैसे भी मैच नहीं हुआ। बहुत सारे फैंस लोगों को भी ये निराश हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा आगे। मेरा हिसाब से उसका सही समय पर बहुत केयरफुल रहेंगे और जो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत डे टू डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हमारा यंगस्टर्स जो प्लेयर्स भी आ रहा है उनको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी हम देख सकते हैं 2022 में। और आने वाला समय में भी गवर्नमेंट और स्टेडियम और क्रिकेट प्लेयर्स और एनी स्पोर्ट बहुत सफलता प्राप्त होगा 2022 से। तो यहाँ पर दर्शकों को या फिर फैंस को बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पसंदीदा खिलाड़ियों को आप देख सकते हैं, खेलते हुए देख सकते हैं, जैसा कि गुरुजी प्रेडिक्ट कर ही रहे हैं कि जो आने वाला समय होगा वो बहुत खेल जगत के लिहाज से सुनहरा होने वाला है और आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है, क्योंकि आपके पसंदीदा खिलाड़ियों को आप खेलते हुए देख सकते हैं। अब बात गुरुजी विराट कोहली की करते हैं। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, न सिर्फ ऑन ग्राउंड बल्कि ऑफ ग्राउंड भी। आप समझ ही रहेंगे किस चीज का मैं जिक्र कर रही हूँ। सोशल मीडिया पर लगातार वो एक्टिव रहते हैं, एड्स करते हैं, आजकल एक्टिंग में भी वो अपना हाथ आजमा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्योंकि आईपीएल की हम बात कर रहे हैं गुरुजी, बहुत सफल कप्तान है भारतीय टीम के, बहुत से मैचेस, बहुत सी बड़ी सीरीज उनकी अगुवाई में हमने जीती है, लेकिन आईपीएल में अपनी टीम को खिताब जिता पाने में नाकामयाब रहे हैं। वजह आपको क्या लगती है? क्या कोई नक्षत्र या फिर योग उनका खराब चल रहा है कि आरसीबी की जो टीम जिसकी कप्तानी वो आईपीएल में करते हैं अभी तक एक भी खिताब नहीं जीत पाई आईपीएल का? वजह क्या है? मुझे ऐसा है, विराट कोहली जी का लक अच्छा है। विराट कोहली जी का ये ग्रह नक्षत्र और ग्रह गतियाँ बहुत योग बना जाता है जी। इसलिए वो ही इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेयर इन वर्ल्ड। विराट कोहली का मुझे कहीं ना कहीं दिखता है विराट कोहली इज़ नॉट सूटेबल फॉर अ कैप्टनशिप। ही इज़ अ गुड प्लेयर। जैसे हम पहले मैं बहुत उदाहरण भी दे सकता हूँ, बहुत एग्जांपल्स भी देख सकता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर कैसे थे, वैसे ही इस बार भी कहीं ना कहीं मुझे कैप्टनशिप बदलना चाहिए। और लेकिन विराट कोहली विल बी ए मेजर प्लेयर इन ऑल द मैचेस। ऐसे में इफ नॉट विराट कोहली देन हूँ, अगर विराट कोहली नहीं बनते तो उनकी जगह कौन सा वो ऐसा खिलाड़ी होगा जो भारतीय टीम की कमान संभाल सकता है? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को हमने देखा है, तो जो स्तर है वो रेस जो हो चुका है बार, वो वहां पहुंच चुका है। अब उसे मैच करना है तो वो कौन सा खिलाड़ी होगा? आपके प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? मेरा प्रेडिक्शन कहते हैं ये इफ नॉट विराट कोहली देन होम। मेरा हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है योग बन रहा है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा का योग बन रहा है इस बार कैप्टनशिप के लिए। और अगर रोहित शर्मा जी बने, मेरा हिसाब से हमारा वर्ल्ड कप मैच या टेस्ट मैच या जो भी मैच चलेगा, इसमें से बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन विराट कोहली का भी बराबर समान योग है जो रोहित शर्मा को भी है। मुझे कहीं ना कहीं उन दोनों का जो चेहरा का रीडिंग का हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं दिखता है रोहित शर्मा इंडिया टीम कैप्टन बनना चाहिए और विराट कोहली शुड बी ए सुपर बैट्समैन। तो क्या लगता है गुरुजी आपको कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? क्योंकि हमने कई कप्तान देखे, हमने राहुल द्रविड़ को भी देखा है, हमने सौरव गांगुली को भी देखा है, फिर हमने महेंद्र सिंह धोनी को देखा है, अब हम विराट कोहली को देख रहे हैं। तो एक अग्रेसिव कैप्टन है, एक कूल एंड कंपोस्ट कैप्टन है, फिर एक अग्रेसिव कैप्टन आता है, फिर अब रोहित शर्मा का आप जिक्र है कूल एंड कंपोस्ट। तो क्या ये पैटर्न है जो चला आ रहा है या फिर इसका कॉम्बिनेशन ज्यादा वर्कआउट कर सकता है, जो कि शिखर धवन में देखने को मिलता है? बहुत ज्यादा चिल्ड आउट भी रहते हैं मैदान पर, लेकिन जब कप्तान की जिम्मेदारी उनको अब दी गई है, श्रीलंका के दौरे पर भी टीम उनके साथ गई है, तो एकदम जिम्मेदाराना रवैये के साथ उनको क्रीज पर खेलते हुए हमने देखा। और जो अनुभव वो लेकर चलते हैं वो नए प्लेयर्स के साथ साझा भी वो करते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त खूबी है एक कप्तान की, एक लीडर की। बिल्कुल, ये परंपरा रहा है। ये महेंद्र सिंह धोनी जी बहुत कूल माइंडेड है और जो भी वो स्वीकार करेंगे या निराश भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो भी जिस तरह वो लेंगे
वो बहुत स्पेशल लेते हैं। वो ही डजंट शो ऑफ। मतलब उसका मतलब नहीं है कि उसका अंदर भी एग्रेसिव है, लेकिन ये ऐसा जो है कूल कैप्टन एग्रेसिव प्लेयर ऐसा नहीं है। मेरा सबसे मैचेस को जीतना बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, और सब लोगों को एक साथ लेके जाना भी समान रोल होता है। लेकिन इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। मेरा जो प्रेडिक्शन कह रहा है, कहीं ना कहीं विराट कोहली जी को बहुत निराश होगा उनके जो कैप्टनशिप में, उनके जो सबसे ज्यादा अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देना और निरंतर अपने गेम को जिस हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से आगे बढ़ाते रहना। फिर तो वो मैनेजमेंट, बीसीसीआई और कप्तान का कॉल होता है कि किस तरीके से टीम का हिस्सा बनते हैं, या फिर कप्तान की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। अब बात थोड़ी सी पुरुष टीम से हटकर गुरुजी महिला टीम की भी कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है हमारे देश में या फिर पूरे विश्व में जहां पर महिलाएं अपना लोहा न मनवा रही हो। महिला क्रिकेट टीम भी इसी स्तर पर अपने गेम को आगे बढ़ा रही है। आपकी प्रेडिक्शंस के अनुसार उनके सितारे क्या कुछ कहते हैं? आने वाला समय महिला भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कैसा होने वाला है? महिला भारतीय क्रिकेट टीम भी बहुत अच्छा चल रहा है। आगे आने वाला समय में पूरा बहुत अच्छे खेलेंगे। महिला भी किसी का भी समान नहीं है, वो भी उच्च समान में जाएंगे। हमारा जो क्रिकेट मैच है, महिला का क्रिकेट मैच है, वो भी बड़ा जगह पे जाने का चांसेस है। बड़े बड़े योग बन रहा है 2022 के बाद। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है हमारा जो इंडियन टीम मेल क्या है, फीमेल भी वही टाइप में होंगे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना भी कि जितनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस हमने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम से देखी है, उतनी ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस महिलाएं भी दे रही हैं क्रिकेट टीम की, और सपोर्ट भी अब उस स्तर पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिल रहा है, और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। चलिए, खेल से हटके थोड़ा सा जो अलग कनेक्शन क्रिकेटर्स का हमेशा से देखने को मिलता है, खासतौर पर जो मेल क्रिकेट टीम है उसकी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से जोड़ियां देखने को मिल रही हैं, शुरुआत से ही देखें और आज के दौर में भी हम देखें तो जो शादियों का जो मामला है, क्या ऐसा योग बनता है, क्या ऐसे नक्षत्र बनते हैं कि ग्लैमर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्रिकेटर्स को ही करता है? खासतौर पर क्रिकेट के खेल की हम बात करें तो जो एक्ट्रेसेस हैं उनकी शादियां क्रिकेटर से ही हो रही है, क्यों नहीं किसी और खेल के साथ जो खिलाड़ी जुड़े हुए उनके साथ होती है? क्या कोई स्पेशल कनेक्शन है क्रिकेट और ग्लैमर का? देखिए, ये ऐसा नहीं हो सकता हर बार ऐसा ही होगा। हम बहुत सारे उदाहरण भी दे सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का बीवी, शी इज़ नॉट अ हीरोइन, शी इज़ नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द फिल्म फर्टिनिटी। और तेंदुलकर का बीवी भी है ना। अभी आजकल क्या हुआ है, क्रिकेट क्रीड़ा और ग्लैमर फील्ड दोनों भी एक साथ चल रहा है। मेरा हिसाब से ये जो एडवर्टाइजमेंट भी होगा, ग्लैमर और क्रीड़ा लोगों का भी हो सकता है। और मेरा हिसाब से दोनों भी एक कला है, दोनों भी एक बहुत बड़ी लाइमलाइट है। ये इससे कहते हैं डेस्टिनी। अगर डेस्टिनी है वो होता है, अगर डेस्टिनी नहीं है वो नहीं होता। हम कई सारे रूमर्स भी ऐसे देखे, क्रिकेट प्लेयर्स और फिल्म हीरोइंस, उनके जो रूमर्स भी हम आजकल बहुत देखते, लेकिन होगा या नहीं होगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिखता है ऐसा ये ज़्यादा होता है आगे आने वाले समय में। बहुत ऐसा लोग है, मेरा हिसाब से 3-4 शादी तो होगी अगला साल तक। मतलब गुरुजी, आपका कहना है कि और भी ऐसे क्रिकेट जगत के सितारे हैं जो बॉलीवुड के जो सितारे हैं उनसे गठबंधन कर सकते हैं, उनकी शादी हो सकती है। और फैंस के लिए इस प्रोडक्शंस के जरिए ये बड़ी खुशखबरी है कि आप अपने पसंदीदा खिलाड़ी को एक बार फिर से किसी एक्ट्रेस के साथ उनकी जोड़ी बनते हुए देख सकते हैं। हालांकि हाल ही में केएल राहुल और आतिया शेट्टी का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। हाल ही में यूजी चहल ने भी शादी की है धनश्री वर्मा से, और वो भी काफी फेवरेट और पॉपुलर इंटरनेट सेंसेशन कपल भी बना हुआ है। और ऐसे में नवाब पटौदी के साथ जो शुरुआत हुई थी, शर्मिला टैगोर, मोहसिन खान, रीना राय, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, गीता बसरा, हरभजन सिंह, तो ये तमाम जो जोड़ियां हैं कहीं ना कहीं ये एक इंस्पिरेशन भी है। क्या लगता है कि ये इंस्पिरेशन न्यू कमर्स को मिल रही है? क्या इसको भी लेकर कोई योग है कि जिस तरीके से क्रिकेट के खेल के अनुभव को साझा करते हैं, वैसे ये जो पर्सनल लाइफ के जो अनुभव है वो भी साझा होते होंगे? मेरा हिसाब से पर्सनल जो मैटर है उनका, ग्लैमर और
ये क्रीड़ा लोगों का, देखिए हम बहुत रेयर देखते हैं ऐसा सेपरेशन होने का। ये लोग कभी भी सेपरेशन बहुत काफ़ी कम देखते हैं हम। मेरा हिसाब से ये एक ही मेंटालिटी का लोग है, एक ही स्ट्रगलिंग है। दोनों भी उतना आसान पोजीशन नहीं है, दोनों का भी एक ही टाइप का रोल नहीं है, इसमें बहुत स्ट्रगलिंग है। मेरा हिसाब से उन लोगों का अंडरस्टैंडिंग जैसे किसी और का भी रिलेशन नहीं बन सकता है। आगे आने वाला समय में हम बहुत देख सकते हैं, मैरिजेस देख सकते हैं और काफ़ी लव रिलेशनशिप्स भी आगे आएंगे। ये फिल्म और क्रिकेट स्पेशली इन दोनों का बहुत प्यार रिश्ता बहुत उच्च रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन खेल जगत को लेकर जिस तरीके की खबरें भी लगातार सामने आती हैं, बहुत से खेल ऐसे हैं जिसमें जितना स्कोप मिलना चाहिए था, जितना एक्सपोजर यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों को मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता। हालांकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हमारे देश में चलता है। इसके अलावा आजकल ओलंपिक्स के जरिए भी या फिर छोटे मोटे जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनके जरिए भी बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या लगता है कि हमारे देश में ऐसी क्या परेशानी है या फिर आने वाले समय में उसको लेकर क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? आपकी प्रेडिक्शंस क्या हैं कि जो लोग स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आपके प्रेडिक्शंस क्या कुछ कहती है? आने वाला समय सुनहरा रहेगा? हम ऐसा सुना है हर जगह पे पॉलिटिक्स है, हर जगह पे कहीं ना कहीं एक दिक्कतें है। जो टैलेंट है उसको रिकग्नाइज बहुत कम करते हैं हम। लेकिन देखिए सब लोग का स्ट्रगल है, सब लोग भी एक ना एक स्ट्रगल रहना चाहिए एक आदमी के जीवन में। मेरा हिसाब से आगे आने वाला समय में सब ठीक होगा और हमारा ग्रुपिज्म छोड़ना चाहिए। जो अथॉरिटीज़ में हैं जो डिसीजन लेंगे वो भी लोग बहुत रीजनल लोगों को बहुत रिकग्नाइज करना चाहिए। हमारा देश में बहुत सारे टैलेंट ऐसा है, बहुत टैलेंट है, उन लोगों को रिकग्नाइज बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल गुरुजी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये जो नया टैलेंट है इसको खंगाला भी जाता है, इसको तराशा भी जाता है, लेकिन जब वक्त आता है परफॉर्मेंस देने का तो कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल अपने अंदर संजोए हुए हैं ये खिलाड़ी, ये परफॉर्म नहीं कर पाते या फिर जिस प्लेटफॉर्म पर उनको दर्शाना होता है वहां पर वो हो नहीं पाता जो वो अच्छा करते आ रहे हैं। तो उसकी वजह आपको क्या लगती है? आपके प्रेडिक्शंस के अनुसार क्या कोई ग्रह नक्षत्र की वजह से ऐसा होता है या फिर बड़े गेम्स का एक अलग दबाव होता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देखने को मिलता है? क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, मेरा हिसाब से ये उनके जो पर्सनल हॉरोस्कोप को अगर देखा हमको पूरा समझ में आता है क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है इन लोगों का। अगर उनके ग्रह नक्षत्र का अनुसार ग्रह गति अगर ठीक ठाक नहीं है, वो अच्छा दशा में नहीं है, अगर कुछ दोष है उसका भी इफेक्ट, उसका भी प्रभाव रहेगा। अगर उनके जो जातक में ऐसा प्रभाव है वो लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता है। ये सब का हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड होता है। बिल्कुल, लेकिन गुरुजी अगर उसमें सुधार करना चाहे कोई व्यक्ति विशेष तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सिर्फ अपने गेम पर फोकस करना चाहिए या फिर इसके अलावा भी कोई उपाय हैं ज्योतिषी में या फिर ग्रह नक्षत्र को लेकर या पूजा पाठ को लेकर, ऐसा कोई उपाय आप उनको यहाँ से सुझाना चाहें? मेरा हिसाब से उपाय तो लेना चाहिए, सिर्फ क्रिकेट खेलना वो उपाय नहीं है। हाँ बिल्कुल फोकस्ड रहना चाहिए, हार्ड वर्किंग रहना चाहिए, वो लोग है हार्ड वर्किंग, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ज्योतिष्य का उपाय भी वो लोग फॉलोअप करना चाहिए। अगर उनके अगर कोई दोष समस्या दे रहा है या कोई ग्रह कमी दे रहा है, उनके जो हिसाब से ये निवारण करना चाहिए। अभी मान लीजिए हमारा स्पोर्ट में, हमारा जो क्रीड़ा में बहुत आवश्यकता है एक गुरु का, एक सूर्य का और एक शनि का प्रभाव बहुत अच्छा रहना चाहिए हर एक जातक में। अगर वो कमी दिख रहा है, बृहस्पति को आराधन करना चाहिए, गुरुवार कोई भी भगवान को आप आराधन करना चाहिए जो गुरु के समान है। साईं बाबा का पूजा कर सकते हैं, दत्तात्रेय का पूजा कर सकते हैं, या घर में भी ऐसा फॉलोअप कर सकते हैं आप उपाय, अपने आप ये ठीक भी कर सकते हैं। या शनि का प्रभाव, हनुमान जी का भी बहुत पूजा करना चाहिए।
तो ये तमाम उपाय जो गुरुजी ने सुझाए हैं ये भी आप कर सकते हैं अगर आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आपका सितारा नहीं चमक पा रहा या फिर जो बड़े मौके आपको मिल रहे हैं वहां पर आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो तमाम उपाय हैं, जैसा कि गुरुजी ने जिक्र किया, आराधना को लेकर, पूजा को लेकर और अपने गुरु को नमन करने को लेकर, वो आप कर सकते हैं। महिलाओं को लेकर ही सेम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि महिलाओं को तो शायद उतना एक्सपोजर मिल भी नहीं पाता और इसकी शुरुआत शायद खुद के घर से ही होती है कि माता पिता बाहर नहीं निकलने देते, लड़की है कहाँ जाएगी खेलने, क्या खेल खेलेगी, तमाम तरीके के सवाल जहन में आते हैं। लेकिन लड़कियों को अगर इस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो उसको लेकर आपके प्रेडिक्शंस क्या हैं कि भारत में महिलाओं का जो आने वाला खेल जगत में भविष्य है वो कैसा रहने वाला है? आने वाला समय में बहुत भविष्य है महिला क्रिकेट टीम को, और महिला क्रिकेट लोगों को बहुत हम आगे देख सकते हैं। ऐसा ये लोग परफॉर्मेंस देंगे, सब देश का लोग फिर के हमारा भारत देश को देखना है, ऐसा प्रभाव है। और मेरा हिसाब से इन लोगों को भी सजेशन वही है, भगवान परमेश्वर का, शंकर भगवान को ये लोग पूजा ज़्यादा करना है। कहीं ना कहीं सब लोगों को भी एक ना एक प्रॉब्लम रहेगा, कमी रहेगा, सबका जातक एक साथ बहुत अच्छा नहीं रहेगा, सबका भी एक डिफेक्ट रहेगा। उसका दौरान सबका हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड होता है, हमारा प्रेडिक्शन के ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर कुछ दोष है उनके हिसाब से ये निवारण करना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि महिलाएं भी अपने पोटेंशियल को समझें, और अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं तो अपने परिवार वालों से साझा करें, उस पर पूरा काम करें और निरंतर उस पर आगे बढ़ते जाइए। तो विस्तार से आपने खेल जगत को लेकर परेशानियां हमारे देश में फिलहाल क्या कुछ हैं और आने वाला समय उसके लिए कितना सुनहरा होने वाला है, उसको लेकर प्रेडिक्शंस की। बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम प्रेडिक्शंस करने के लिए। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया कि किस तरीके से आने वाला समय खासतौर पर हमारे देश में खेल जगत को लेकर होने वाला है, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 साल का जो समय गुजरा है, कोरोना का दंश कहीं ना कहीं खेल जगत ने भी झेला है और निराशा न सिर्फ तमाम खिलाड़ियों को हुई है बल्कि उनके फैंस को भी हुई है। खासतौर पर क्रिकेट खेल की अगर हम बात करें, कई सीरीज को हमने सस्पेंड होते हुए देखा, कई बड़ी सीरीज को हमने कैंसिल होते हुए देखा, लेकिन एक बार फिर से खेल रिज्यूम हुआ है, उसको पूरा आप आनंद उसका उठा सकते हैं। और जैसा कि गुरुजी ने भी प्रेडिक्शन यहां पर किया है कि आने वाला समय खेल जगत के लिहाज से सुनहरा होने वाला है। तो आज के लिए शो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।